हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मिश्रा फिजिक्स पर हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको एनजीपीए 2025 से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब उसका पेपर कैसा आता है, उसमें अपन को कैसे मतलब उसको क्रैक कर सकते हैं एनजीपीए को, और इसके क्या बेनिफिट है। और ये जो अपन बुक, इसकी जो पीवाईक्यू बुक होती है, मतलब जिसको सोल्ड पीवाईक्यू बुक होती है, वो कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कैसे अपन इसको अचीव कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक 2 से 3 साल पहले। तो ओनली उसके बारे में डिटेल दी थी। तो मेरे को उसके बारे में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बुक को कैसे गेट करना है, और मतलब उसमें कैसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज को कैसे अपन उसमें अचीव कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आज दोबारा वीडियो बनाना का ट्राई कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम केशव मिश्रा है। मैं एनजीपीए का स्टेट टॉपर रह चुका हूँ, और मैं एनआईयू फर्स्ट ईयर में मैं एनआईयूएस फर्स्ट ईयर मेरा एनजीपीए ही क्लियर हो गया था, और मुझे एनआईयूएस कैंप में सिलेक्शन हो गया था, जिसको मैं अटेंड भी करके आया था। बहुत शानदार कैंप होता है दोस्तों। जो एटीआईएफआर मुंबई में था, पीसीएससी के अंदर आता है, और विवाह जहांगीर सेंटर के अंदर। और फिजिक्स ऑनर्स को कॉलेज टॉपर रहा हूँ मैं। आईआईटी जेईई मेरा क्वालिफाई है दोस्तों, और 2 रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं इन आईआईटी खड़गपुर में। तो एनजीपीए के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो देखो दोस्तों, जो एनजीपी आता है वो इंडियन एसोसिएट ऑफ फिजिक्स टीचर के कंडक्ट कराता है। आईपीटी कंडक्ट कराती है। एनजीपी की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रेजुएट एग्जाम, मतलब ये ग्रेजुएशन का ओलंपियाड मान सकते हैं अपन इसको। ग्रेजुएशन का ओलंपियाड है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन का ओलंपियाड है ये। और ये अपना इस साल हो रहा है 19 जनवरी को, मतलब आज से लगभग अपने मतलब 28 से 27 28 दिन बाद अपना पेपर स्टार्ट होगा दोस्तों। इस पेपर को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल के स्टूडेंट दे सकते हैं। बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते। इसका जो पेपर पैटर्न आता है ना दोस्तों, किस फॉर्मेट में आता है वो देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, इसमें जो पार्ट ए आता है, पार्ट बी 1 आता है, और पार्ट बी 2 आता है। और इसकी कट ऑफ क्या जाती है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा दोस्त। पार्ट ए में दोस्तों 25 MCQ आते हैं। कितने MCQ आते हैं? 12 MCQ आते हैं। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जो 25 क्वेश्चन है ना, इनमें से वो एवरी क्वेश्चन है, उसमें एक भी सही हो सकता है ऑप्शन, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चार भी हो सकते हैं। जिस प्रकार अपने IIT जेम MSQ होता है ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, वही ये है। मतलब उसमें एक भी क्वेश्चन हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, और तीन भी सही हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चनों को करना रहता है दोस्तों। और बस सबसे बेनिफिशियल बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं दोस्तों। मतलब आप मैं बोल रहा हूँ कि आप यदि नहीं आ रहे हो तो आप अटेम्प्ट करके भी आ सकते हो इसको आराम से। अब इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस का लेवल मैं बताता हूँ। आपका क्वेश्चंस का लेवल जो होता है ना, ये होता है आईआईटी जेएम प्लस बीएससी। मतलब बीएससी का तो सिलेबस आता ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आपने ओनली आईआईटी जेएम की भी ढंग से प्रिपरेशन, मतलब आईआईटी जेएम के पीवाईक्यू ही पूछे जाते हैं। मैं आपको रिसेंटली बताऊं तो 2021 में और 2022 और 2021 में मैंने पेपर दिया था, और मैंने तीनों साल में दिया था देने में। तो 2022 में आईआईटी जेएम का 2014 का मैकेनिक्स का सेम पीवाईक्यू इसमें पूछ लिया गया था। मतलब आईआईटी जेम के पीवाईक्यू, और 2024 में भी मैं दोस्तों ने बताया 2024 में डायरेक्ट इसके पीवाईक्यू पूछे गए हैं दोस्तों। मतलब 2024 में आईआईटी जेम के पीवाईक्यू एनजीपीए के एमसीक्यू पार्ट ए में पूछे जाते हैं। तो मतलब ये समझो कि आप आईआईटी जेम की अच्छी प्रिपरेशन कर कर इस ओनली आईआईटी जेम की अच्छी प्रिपरेशन करके इसको आप अटेंड कर सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और आप इसकी जो कट ऑफ जाती है ना, देखो इसकी कट ऑफ जाती है, पहले पार्ट ए चेक करा जाता है आपका। मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। पार्ट बी 1 की बात करता हूँ। पार्ट बी 1 ये तो एमसीक्यू होगा, ठीक है। इसका आपको 1 घंटा मिलेगा ओनली, 1 आवर। मतलब आपको 25 क्वेश्चन अटेंड करने 1 आवर में। और ये पार्ट ए ही आपका डिसाइड कराएगा कि आप एनजीपीए में टॉपर बने हैं या नहीं, मतलब आप और एनजीपीए में से सेलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो पार्ट ए ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। पार्ट बी 1 में आता है, ये आपको फिर ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको 2 आवर मिलेंगे इनको करने के लिए।
मतलब 2 घंटे में आपको पार्ट B1 और पार्ट B2 करना रहेगा। पार्ट B1 में दोस्तों क्या होगा, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स के एवरी क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। उनमें मतलब आपके क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरेटिकल का मतलब नहीं इतना भी थ्योरेटिकल, मतलब उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, BSS की डेरिवेशंस भी होगी, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल मतलब जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो होंगे। और 10 प्रॉब्लम्स आएगी पार्ट B2 में, जो 10 मार्क्स ईच रहता है। मतलब आपकी ये जो पूरा पार्ट, ये पार्ट हो गया दोस्तों 150 मार्क्स का, ये हो गया 150, मतलब आपके 150 प्लस 150 मतलब 300 का टोटल पेपर होगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पहले पार्ट ए की कॉपी चेक होगी, पहले पार्ट ए की कॉपी चेक होगी। पार्ट ए की कॉपी में आपकी यदि कट ऑफ क्वालिफाई होंगे ना, आप पार्ट ए की कॉपी में यदि आप कट ऑफ क्वालिफाई होंगे, जब जाके आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक होगी। मतलब पार्ट ए की आपकी जो कट ऑफ जाती है ना दोस्त, मतलब पार्ट ए में आपको 150 में से मिनिमम मैं मान के 48 के आसपास की कट ऑफ जाती है। 48, 42, 54, तो आप अप्रोक्सीमेशन 54 मान के चलिए। मतलब आपको एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस तो आपको करेक्ट करने ही है। 9 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करेक्ट करने, मतलब आपकी पार्ट ए में आपके 54 मार्क्स, मतलब 9 क्वेश्चंस तो आपके एटलीस्ट करेक्ट होने चाहिए। मतलब 48 या 54 के आसपास इसकी कट, 42 भी चल जाती है। मतलब आप 48 गई थी पिछले साल 2024 में, 48 गई थी, 42 2022 के आसपास गई थी, तो मतलब 54 आपके मान के चलिए इस सेट स्कोर है। तो मतलब 9 क्वेश्चन आप आराम से सही करेंगे तो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे पार्ट ए की। मतलब पार्ट बी की आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। मतलब इतने मार्क्स आप ले आएंगे तो आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक होगी। मतलब पार्ट बी जो आपके 150 मार्क्स का है, उस 150 मार्क्स में से आपकी कॉपी चेक होगी कितने मार्क्स आ रहे हैं। वो थ्योरेटिकली हो गया आपके, आपने किस तरह लिखा है, वो राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपने उसको किस तरह एक्सप्रेस करा है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जैसे पूछ लिया कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों जीरो रहता है, मतलब कंडक्टर ओनली जो सर चार्ज रहता है उसकी सरफेस पर क्यों आता है, क्योंकि वो कोलॉम्ब रिपल्सन फोर्स लगता है, उसके कारण होता है। ये सब रीजन सम्स टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकली। और बहुत सारे क्लास 11 12 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि किसी मतलब लेंस को अपन किसी वाटर के अंदर इंसर्ट कर दें और फिर उसको किसी ऑयल के अंदर इंसर्ट कर दे, तो उसका लेंस में फोकल लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे थ्योरेटिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा किस तरह होता है। और आपको न्यूटन रिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं थ्योरेटिकली। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब मैं बताना चाहूँगा, मतलब आप जो टॉपर बन सकते हो ना, वो पार्ट ए से बन सकते हो। पार्ट ए में जितना स्कोर कर सकते हो कर लो, क्योंकि पार्ट बी में नंबर घटाने के फुल चांस रहते हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकली होता है और थ्योरेटिकली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अपन को आते नहीं। इसमें टाइम बहुत कम मिलता है भाई, 1 आवर ही मिलता है। मैं बताता हूँ, ये 1 आवर इन दो पार्ट ए को करने के लिए बहुत कम बच जाता है, मतलब बहुत कम होता है ये। पार्ट बी आपके लिए 2 घंटे बहुत हो, मतलब बहुत से तो इसको 1 आवर में करके ही चले जाते हैं, समझे, क्योंकि पार्ट बी के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते क्योंकि इतने हार्ड आते हैं। तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, बुक्स पढ़ोगे, उतना आपके ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं अब इसमें इसको BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तीनों ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं। आप देखो, इसमें सर्टिफिकेट 3 लेवल तक आते हैं। एक तो सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट आता है, स्टेट टॉपर सर्टिफिकेट आता है, नेशनल टॉपर मेरिट सर्टिफिकेट आता है दोस्तों। सेंटर टॉपर का मतलब होता है जैसे आपने कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है, उस कॉलेज को सेंटर आया होगा, उसमें मतलब माना कि 200 स्टूडेंट बैठ रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी, या मतलब कहीं पर भी एक सेंटर आया, जैसे तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेंटर आया, वहाँ पर 200 स्टूडेंट वहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। तो वहाँ पर 200 स्टूडेंट यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, तो वह 200 स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं, इसमें से जो टॉप 10% आएंगे ना, टॉप 10% स्टूडेंट को क्या मिलेगा, सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब दो टॉप 10% का मतलब होगा दोस्तों, मतलब 10% जनों में टॉप करा हो, उसमें से 200 जनों में से, 200 जनों में से दो टॉप 10% कौन हो गए, 20%।
20 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट को क्या मिलेगा दोस्तों, सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, और सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, और वो सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट जब भी मिलेगा जो वो कट ऑफ क्वालिफाई कर लेगा। ओके, सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। और स्टेट टॉपर सर्टिफिकेट क्या होता है, स्टेट टॉपर मतलब जैसे राजस्थान स्टेट हो जाए, या दिल्ली, या कहीं अपन मुंबई, या गुजरात, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, केरला, ये कौन से भी स्टेट में कितने भी सेंटर्स हैं ना, कितने भी सेंटर्स आए उसमें स्टेट रहा हुआ, स्टेट टॉप 1% में आए हो, टॉप 1% की बात आएगी यहाँ पर। कितने, टॉप 1% स्टूडेंट की बात आएगी। मतलब किसी स्टेट में माना कि 1000 स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है, तो उसका टॉप 1% मतलब 10 स्टूडेंट को स्टेट टॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके दोस्तों, और नेशनल टॉपर सर्टिफिकेट मतलब होता है उसमें यदि आपके पूरे इंडिया में कितने भी स्टूडेंट ने अपीयर हुए हैं, बहुत कम स्टूडेंट अपीयर करते हैं भाई दोस्तों, इसको 7-6,000 ऐसे बहुत मिनिमम स्टूडेंट अपीयर करते हैं, उसे टॉप 1% स्टूडेंटों को नेशनल टॉपर सर्टिफिकेट और साथ में एक बुक प्राइज़ में मिलेगी। और टॉप 5 स्टूडेंट इन इंडिया में मतलब उस नेशनल टॉपर सर्टिफिकेट में भी ये टॉप 1 नेशनल टॉप लेवल में आए ना, उसमें से भी जो टॉप 5 आएंगे ना उनको मेरिट सर्टिफिकेट तो मिलेगा, ऐसा नहीं, गोल्ड मेडल भी मिलेगा, साथ में 20,000 रुपये का केस अवार्ड भी मिलेगा दोस्तों। और जो टॉप 25 स्टूडेंट हुए हैं ना, उन 25 स्टूडेंट को एक फाइनल सिलेक्शन होगा, गोल्ड मेडल 1 टाइम स्लो स्लिप मैक्सिमम 5 होने को 20,000 जो 25 ये आएगी। और उनको एक यदि वो 3rd ईयर में है तो उनको एस एन बोस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा विदाउट एग्ज़ाम ऑफ जेस्ट। ओके दोस्तों, और मे गेट अचीव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली फिजिक्स वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर IIPT कोलकाता में, वो TA उनको दिया जाएगा, आने जाने का जितना भी खर्चा रहेगा उनको दिया जाएगा। तो 5 से 10 स्टूडेंट को BSc फर्स्ट ईयर के जो 5 से 10 स्टूडेंट हैं ना, वो एलिजिबल हो जाएंगे पार्टिसिपेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट साइंस NIUS कैंप, जिसमें मैं जाके आ चुका हूँ दोस्तों। ये जो है SBCSE TIFR मुंबई में है, मैं गया था NIUS कैंप 19 में गया हुआ हूँ, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। मतलब इसमें आने जाने का भाई मैं बताऊँ बहुत शानदार कैंप था दोस्त, 7 से 10 दिन का कैंप था ये। इसमें भाई TIFR का क्या कैंपस है, शानदार कैंपस है। और HBCSE होमी बाबा जहांगीर सेंटर के अंदर था, क्या शानदार कैंपस है। उसमें भाई आने जाने का खर्चा प्लस रहना, और क्या मतलब स्पीच दी जाती है, खाना कितना शानदार था खाना। और क्या मतलब वहाँ पर जो इसरो के साइंटिस्ट आ रहे हैं लेक्चर देने, कोई IITs के प्रोफेसर आ रहे हैं, कोई भाई फॉरेन के प्रोफेसर्स आ रहे हैं वहाँ पर लेक्चर देने, बहुत शानदार माहौल था भाई, बहुत शानदार था मतलब। और होटल तो ऐसा मतलब वो रूम तो ऐसा था 5 स्टार जैसा लग रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर गेम गेम क्लब भी था वहाँ पर, तो बहुत अच्छा था दोस्त। और जो टॉप 20 स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, वो NGPA 2025 में गेट अचीव कर सकते हैं 2 वीक अकेडमिक वर्कशॉप IIT गुवाहाटी में। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार सब और प्रोग्राम होंगे टॉपर के लिए वो डिक्लेयर। अब आपको यदि PYQ की बुक चाहिए तो आपको देखो दोस्तों, ये आपको क्या दे रखे हैं, अकाउंट नंबर दे रखा है और आपको IPSC कोड दे रखा है। सीधा सा अपन को क्या करना है, PY की बुक चाहिए, 150 रुपये पे करना है, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपये पे करना है, मतलब आपको फ़ोनपे या पेटीएम कौन सा भी UPI होगा उस पर अकाउंट नंबर लिख कर IPSC कोड लिख कर, और अपना बैंक ये रहा, इंडियन बैंक ऑफ ब्रांच देहरादून में है इसकी, वहाँ पर आपको 150 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट इस ईमेल आईडी पर या इस ईमेल दोनों ईमेल आईडी पर आप स्क्रीनशॉट उसको डाल दीजिए, मेल कर दीजिए और ये लिख दीजिए मैंने ये पे कर दिया है और मेरी बुक आप इस एड्रेस पर भेज दीजिए। वो आपको एड्रेस दोबारा भी पूछ लेंगे तो ना, एड्रेस बता देना और मैंने आपके 150 रुपये कर दिए हैं। आपको ये बुक वो पोस्ट कर देंगे, आपको ये मेरे को बुक पोस्ट करी थी, मैंने मंगाई थी मेरे 3rd ईयर में, तो ये बुक आपको पोस्ट कर दी जाएगी, बाय पोस्ट आपको कर दी जाएगी। इसमें मैंने 2022 में मंगाई थी, कल उन्होंने जो भेजी थी वो 2010 से 2020 तक के ही क्वेश्चंस भेजे थे, क्या पता अपडेटेड नहीं करी गई है तो। और ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे दोस्तों, मतलब आप गूगल पर आप ओनली NGP ही डालकर सर्च करेंगे ना दोस्त, ये देखो आप
तो NGP ही डालकर यदि आप सर्च करेंगे, NGP ही आपने डाला, ये NGP आ चुका है दोस्त। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। देखो ये आपको आंसर की मिल गई है। 2023 के क्वेश्चन पेपर में कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए यहाँ पर उस पेपर को डिलीट कर दिया गया है। मैंने ही भेजा, मैंने ही डाला था उसको एरर कि मेरे को 2-3 क्वेश्चन में आप कर रहे हो। तो आप यहाँ से पेपर्स देखो, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप 2021 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो कौन से भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ये देखो आपको यहाँ पर पेपर हो जाएगा, पेपर पूरा मिल जाएगा दोस्त। सॉल्यूशन आंसर्स ये आराम से आपको मिल जाएंगे। तो कौन से भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार देख भी सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, BSc फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट और BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट और BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट, ओके, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों का पेपर सेम आता है, कट ऑफ तीनों की इक्वल जाती है। BSc फर्स्ट ईयर वालों के लिए बेनिफिशियल ये है कि उसके लिए LIS कैंप और वर्कशॉप की ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है। अब सुनो, आपको फर्स्ट ईयर वालों को दोस्तों आपको ओनली फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओ बस, और कुछ नहीं करना, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की BSc पढ़ के चल जाओ और उससे रिलेटेड आप कुछ IIT JEM के PYQ लगा लो। सेकेंड ईयर वालों आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ के चले जाओ। थर्ड ईयर वाला आपको जो चल रहा है वो पढ़ के चले जाओ, उसके प्रीवियस ईयर पढ़ के जाओ। सबसे पहले आपको तो NGPA की बुक मंगानी है, या NGPA की ये वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके NGPA के PYQs को लगा लेना है। आप यदि इस NGPA के PYQs को लगाओगे तो आपको लगेगा कि यार अपन कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं अच्छे लेवल के। अच्छे लेवल का मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। तो इनको करने से आपकी साथ के साथ JEM की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और ये मैं कह रहा हूँ जेस्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, और साथ में साथ आपको CET जो पेपर होता है उसका भी बेनिफिशियल होगा। तो इन तीनों की प्रिपरेशन आप साथ में कर पा रहोगे इस NGPA के PYQ लगाने से। और साथ में आप यदि कौन से भी BSc का यदि पेपर दे रहे हो तो उसकी भी आपकी प्रिपरेशन आराम से उसका बेस्ट पार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये NGPA की PYQ लगा लो। दूसरी बात, IIT JEM के PYQ लगा लो, IIT JEM के PYQ लगा लो। IIT JEM के PYQ इसमें पूछे जाते हैं भाई, रिपीट होते हैं। मैकेनिक्स का रिपीट हुआ है, इनका रिपीट हुआ है, तो आपको ये लगा लेने हैं। दूसरी बात, आप मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो और ED कर लो, ऑप्टिक्स कर लो। मैकेनिक्स, ED, ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स में दोस्तों केपलर लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैकेनिक्स में केपलर्स लॉ मेन है, इम्पोर्टेंट है। फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। यहाँ पर केपलर्स लॉ से आता है, ग्रेविटेशंस फील्ड से आते हैं, मतलब ग्रेविटेशंस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इस प्रॉब्लम्स में। और ये मैं ED की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और मैग्नेटिक फील्ड से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस आती है, मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट से रिलेटेड एक बार क्वेश्चंस आया था। ऑप्टिक्स की बात करूँ तो लेंस से बहुत लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस बना के दे देते हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालते हैं वो। और बात करूँ तो मतलब वो फोकल लेंथ पूछ लेते हैं, जैसे प्लेन की फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हार्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो लेवल पर डिपेंड करता है दोस्तों। न्यूटन्स रिंग का क्वेश्चन पूछा था, न्यूटन्स रिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और थर्मोडाइनमिक्स में एक फिक्स है थर्मोडाइनमिक्स का कार्नो इंजन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही सनी।
एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कार्नो इंजन का, और एक HUT और S एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और एंथैल्पी में रिलेशन पूछ लिया जाता है। एक ये सब क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। हीट, इनमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, ED हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया है, और क्या अपना क्या बचा है दोस्तों। ज़्यादातर इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं। और औरों की बात करूँ, क्वांटम क्वांटम में इजी क्वेश्चन पूछते हैं ऑपरेटर से क्वेश्चन आए हैं क्वांटम में बहुत सारे, मतलब मोमेंटम ऑपरेटर, या उसमें एक और क्वेश्चंस बहुत, ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया है। VG = VP माइनस, ये रिलेशंस होते हैं, सम रिलेशंस होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप वेलोसिटी। और बात करूँ तो MP में दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स से मुझे दिखा तो नहीं बना सकता है, तो वेक्टर अलजेब्रा बहुत मोस्ट पार्ट है। तो वेक्टर अलजेब्रा का ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ढंग से कर लेना। तो अपन MP में ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको 2024 का पेपर बताना चाहता हूँ, जो NGPA में आया हुआ था। यह आपको वेबसाइट में मिलेगा नहीं, वहाँ वेबसाइट पर आप इसको देखने जाओगे ना, वेबसाइट पर आपको मिलेगा ही नहीं NGPA का पेपर। देखो, ये NGPA 2024 का पेपर आपको मिलेगा ही नहीं। आंसर की डाल रखी है बस, पेपर नहीं डाल रखा ना। 2023 का मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने ही मेल करके उसमें कुछ एरर कर दी थी उन्होंने आंसर की में, तो फिर आंसर इन्होंने पेपर ही हटा दिया। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये मिस्टेक कर देते हैं, आंसर में भी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो वहाँ क्वेश्चंस ही गलत होते हैं। मेरे का नहीं, ये क्वेश्चंस मानते नहीं कि क्वेश्चंस गलत है, मतलब वो एक को मान लेते हैं, हाँ ये इस क्वेश्चन को, उसमें बोनस मार्क दे देते हैं। बट यदि उसको मेल कराना तो वो दोबारा रिवाइज आंसर की निकालते तो हैं, कारण उसके साथ उस पेपर को डिलीट कर देते हैं। वो बहुत रेयर केस में निकालते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्वेश्चन पेपर है, देखो ED का क्वेश्चन आया है, डिस्पर्जन रिलेशन आते हैं, आराम से अपन निकाला जा सकता है डिस्पर्जन रिलेशन। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर कुछ नहीं है, ऑपरेटर हर्मिशियन है, और या हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं। ए डेगर, ये इसको ए मान लो अंदर वाले को, इसको एक डेगर ए बराबर आ गया तो हर्मिशियन है, ए डेगर बराबर ए नहीं आया तो एंटी हर्मिशियन है, सीधी सी बात है दोस्तों। ये रेक्टेंगुलर सॉलिड, ये देखो मैग्नेटिक वेक्टर डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा में। LCR का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये रेशियो ऑफ एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, मतलब 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D बॉक्स से रेक्टेंगुलर बॉक्स, इनफाइनाइट स्क्वायर। ये क्वांटम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना। ये दोस्तों ऑप्टिक्स में देखो दोस्तों, लेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था दोस्त। ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं न्यूक्लियर फोर्स में, बहुत प्रेडिक्टेड शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट, इसको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, अभी तो टाइम नहीं है। यदि नेक्स्ट आप यदि कहेंगे कमेंट वगैरह में, तो मैं इसका सॉल्यूशंस भी ईयर वाइज कराता जाऊंगा, समझ रहे हो मेरे बात। 24, 23, 20 या 2010 से स्टार्ट करते जाएंगे, तो इस ईयर वाइज में इसका सॉल्यूशंस भी आपको कराता रहूँगा। ये देखो, ये जेम में आता है क्वेश्चंस, जेम में तो सारे आते हैं, GM लेवल का है तो पेपर है हो जाता था। ये BSc का पार्ट है, ये पेपर आता है दोस्तों। ये देखो कार्नो इंजन का क्वेश्चन है। ये क्वांटम से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बाईपोल जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर में 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही होते हैं थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये कपल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, पार्ट B में ऐसा पार्ट आता है दोस्तों, देखिए थ्योरेटिकल पार्ट आता है, इतना भी थ्योरेटिकल नहीं आता। देखो ग्राफ से रिलेटेड पूछ लिया था, P और T के बीच में ग्राफ पूछा लिया,
है कार्नो इंजन का पार्ट देखो। एक तो ये पार्ट B2 है ना, ये बहुत हार्ड रहता है, तो क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े रहते हैं जो सोल्व नहीं हो पाते हैं, तो इसको ध्यान से रखें। फूरियर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फूरियर सीरीज तो क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, तो फूरियर सीरीज मोस्ट पार्ट है, इसको कर लेना दोस्तों। MP में फूरियर सीरीज और प्लस वेक्टर अलजेब्रा, ये दोनों पार्ट ढंग से कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आप डिजिटल कर लेना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस कर लेना। और साथ में दोस्तों स्टार और डेल्टा फंक्स, स्टार और डेल्टा थे ना, वो स्टार से डेल्टा बनाना, डेल्टा से स्टार बनाना सर्किट, वो ढंग से कर लेना। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप बस पी एन जंक्शन डायोड को ढंग से पढ़ लेना, उससे रिलेटेड थ्योरी पूछ ली जाती है। रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ रेक्टिफायर, फिल्टर्स, इनको ढंग से कर लेना। मैक्सवेल इक्वेशन को एक्सप्लेन करना, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, ये अब ये पूछा था देखो, बहुत शानदार। कुछ नहीं, अपन आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आपको यदि कुछ भी किसी के प्रकार का डाउट रहा हो तो, हाँ एक और डाउट है तुम्हारा कि दोस्त सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। देख दोस्त, तू किसी में भी आया हो, सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट में आया हो, देख सेंटर टॉपर सर्टिफिकेट में आया तो तुम्हारा सर्टिफिकेट सेंटर के पास जाएगा, ठीक है। यदि आप स्टेट टॉपर में आए हो या नेशनल टॉपर में आए हो, नेशनल टॉपर सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको डायरेक्ट पोस्ट किया जाएगा। ऐसे मुझे डायरेक्ट पोस्ट किया गया था, स्टेट टॉपर में था तो मुझे डायरेक्ट ही पोस्ट किया गया था स्टेट टॉपर सर्टिफिकेट। तो यदि आप सेंटर टॉपर में आए हो तो आपका सर्टिफिकेट सेंटर के पास जाएगा, वो आप सेंटर फ़ोन करेगा आपको, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। और यदि आप टॉप 5 में आ चुके हो तो आप, तो फिर तो आपको एक पेपर देना, टॉप 25 में आते हो तो आपको एक बुलाया जाता है, APT बुलाया जाएगा, TADA वही देगा, TADA वही देगा आपको। वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटली पेपर होगा, एक्सपेरिमेंट पेपर क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जाएंगे, उसमें से टॉप 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करा जाएगा, उसको एक गोल्ड मेडल और मिला जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और इसे रिलेटेड आप यदि आप मेरा प्रैक्टिकल चैनल देखेंगे तो बहुत से अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल करा रखे हैं, आप ज़रूर विजिट करिए। मैंने तो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है प्रैक्टिकल की, आप ज़रूर विजिट करना दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स करा रखे हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स भी होंगे। ED के बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल करा रखे हैं, लेंस लो, बहुत विजुअलाइजेशन का मेथड से मैंने यूज कर रखे हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो आप ज़रूर देखना। तो थैंक यू दोस्तों।